हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 22 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित 20 अध्याय ऑलरेडी हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, सवाल है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बताना है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां या फिर सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो याद रखना है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। गवर्नर को ही क्या कहा जाता था, सूबेदार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। बताना है कि कौन सा युद्ध था भारत में जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना की शुरुआत हो गई थी। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध और या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ध्यान रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में था और यहाँ पे सिराजुद्दौला की हार होती है और यहीं से देखा जाए तो ब्रिटिश जो प्रभुत्व होता है उनकी स्थापना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी और भी देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध तो ये 1757 में ही हुआ था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन था उस समय, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई और वो भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध था जो कि 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। बताना है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जिनका देखेंगे तो जो यहाँ पे जो उनका गवर्नर के रूप में रहते हैं 1757 से लेकर के 1760 तक और फिर 1765 से लेकर 1767 तक, 65 से 67 को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। इसने बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, लागू किया था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि द्वैध शासन को लागू कौन किया था, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसे समाप्त कौन किया था, वारेन हेस्टिंग किया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। ध्यान रखिएगा, विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बताना है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। तो ध्यान रखना है मीर जाफर था उस समय, बक्सर का जब युद्ध हो रहा था उसमें बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान दीजिएगा, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग सवाल है। एक तो सवाल था कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना की शुरुआत कब हुई थी, किस युद्ध के बाद, तो वो था प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे वास्तविक देखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई ये यहीं से हुआ था, इसी युद्ध के बाद। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर कहाँ पे, बिहार में देखेंगे, बिहार में कभी एक जिला है, ठीक है, जो कि यूपी से सटा हुआ जिला है बक्सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1764 ईस्वी में जो हुआ था युद्ध, बक्सर का युद्ध, उस युद्ध में देखेंगे कि अंग्रेजों की यहाँ पे जीत होती है और मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये सब याद रखना कि कहाँ के ये नवाब थे। जैसे देखेंगे कि बंगाल का नवाब था मीर कासिम, ठीक है, और अवध का नवाब था सिराजुद्दौला और मुगल का बादशाह था कौन यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने क्या किया था, हराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहीं से फिर देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद ही वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया, इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला है चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे के साथ लड़े गए थे। खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। और बक्सर का युद्ध में मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ रहा था। तो अब यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन वाला में बक्सर का युद्ध जो है ये मीर जाफर नहीं था, यहाँ पे मीर जाफर था लेकिन यहाँ पे क्लाइव नहीं था। फिर यहाँ पे हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो था और यहाँ पे मीर जाफर भी था, है ना, सिराजुद्दौला भी था। ठीक है, और एक शाह आलम द्वितीय भी था। ये तीनों देखेंगे संयुक्त रूप से मिल करके युद्ध लड़ रहे थे, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था। ये कथन यहाँ पे इसी गलत दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे वांडीवास का युद्ध जो पिछला अध्याय हमने देखा था, वहाँ पे वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, है ना, ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध ये ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था, ये वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। और ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, याद है, बताए थे 1760 में हुआ था ये वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों सेना के मध्य हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही है, बाकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं यहाँ पर और क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे चिलियांवाला का युद्ध जो हुआ था ये 1849 में हुआ था अंग्रेजों और सिखों के मध्य। ठीक है, तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था चिलियांवाला बाग। ठीक है, खुर्जा का युद्ध कब हुआ था, 1765 में, किन के बीच में, तो ये निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध तो बता ही दिए हैं, पिछला भी अध्याय हमने बताया था कि ये 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। और बक्सर का युद्ध आप देख ही रहे हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज जो था कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। ठीक है, ना कि मिर्जाफर, ये यहाँ पर क्लाइव के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और देखेंगे यहाँ पे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1757 में तो हार गया था, लेकिन इससे पहले एक युद्ध हुआ था। ठीक है, 1756 में, तो ये अंग्रेजों को हरा करके किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था सिराजुद्दौला, ये बताना है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो याद रखना है, सही आंसर है यहाँ पे कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता इसका बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता पे ये देखेंगे कि अंग्रेजों को हरा करके कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त किया था 1756 में। वापस इस 1757 तो हार ही गया था वैसे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था। ठीक है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मणिक चंद्र को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वो लेते हैं 7 नंबर में है ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था, विलियम हैमिल्टन, जॉन सरमेन, हॉलवेल या फिर स्टीफेंस। सही आंसर है हॉलवेल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ब्लैक होल, हॉलवेल। ठीक है,
तो इससे मिलता जुलता वर्ड है, ध्यान रख सकते हैं, याद रहेगा आसानी से। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये जरूर रखिएगा, ब्लैक होल ये काल कोठरी क्या है, ठीक है। तो 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया था, कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से अगली सुबह वहाँ पर केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या यहाँ पे, हॉलवेल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? बताना है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? कासिम बाजार, मुंगेर, मुर्शिदाबाद या फिर गौर? तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद अपना राजधानी ट्रांसफ़र किया था, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद भी कहते हैं, स्थानांतरित की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उससे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा लाइन, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ ट्रांसफ़र की थी? पटना, ढाका, मुंगेर या फिर पूर्णिया? तो याद रखना है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गई थी। कहाँ पर? मुंगेर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया था तथा अपनी सेना यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया था। 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना रहा, ठीक है। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा लंबी कहानी है, अगर थ्योरी पढ़ा रहे होते तो डिटेल समझाते, तो किसी को थोड़ा सा अगर समझाने लगे यहाँ पे कहानी पूरी क्या हुई थी तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, उसको 15 मिनट का समय लगभग लग जाएगा, जो कि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था कि अंग्रेज चाह रहे थे कि ये जो मीर जाफर है, मीर कासिम है, ये तो अंग्रेज चाह रहे थे कि ये लोग जो है सो हमारे हिसाब से काम करें, है ना। इसको रिमोट कंट्रोल की तरह इन लोग चलाना चाह रहे थे अंग्रेज, और इन लोग जो था अपना मर्जी से काम कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, कभी मीर कासिम को बना रहे थे, कभी मीर जाफर को बना रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी कहानी यहाँ पर है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए कभी मौका आएगा वैसा तो थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि वांडीवासी युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था या फिर ब्रिटिश ने डच को हराया था? क्वेश्चन वैसे समझाया हुआ है पहले भी, इसका सीधे आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था, और ब्रिटिश में देखेंगे जो ब्रिटिश थे वो फ्रेंच को हराया था इसमें, है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को इसमें हराया था। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है, ले लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3 या फिर इनमें से सभी। तो याद रखना है, यहाँ पे पहला कथन जो दे रखा है ना कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, यही सिर्फ कथन सही है यहाँ पे, बाकी कथन गलत है, ठीक है। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बाकी ये दोनों कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। द्वैध शासन के अंतर्गत निजामत, जिसे सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन कहते हैं, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया, जबकि दीवानी
राजस्व वसूली एवं दीवानी न्याय के अधिकार जो था वो कंपनी के पास ही थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। गारो, खासी, कुकी या टिपरा। बताना है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब दीवानी प्रदान की गई तो उसके बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी या फिर टिपरा। गारो, खासी आपको तो वैसे मेघालय की तरफ देखने को मिलेगा, है ना। तो बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो याद रखना है सही आंसर है खासी। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, बंगाल, बिहार, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट, जो कि बंगाल में है, से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी के क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया। परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाले खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। कूट दिया गया है, शायद यहाँ पे मिलाना है हम लोग को। ठीक है, चलिए पहले मिला ही लेते हैं हम लोग, है ना। सूची 1 दे रखा है, इधर सूची 2 दे रखा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, इस सब के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रथम जब कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें एक्सला चैपल की संधि का अंत हुआ था, है ना। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखेंगे कि पेरिस की संधि का अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से क्या हुआ था, ये पेरिस की संधि से अंत हुआ था ये। और द्वितीय कर्नाटक में क्या हुआ था, तो देखेंगे द्वितीय कर्नाटक में युद्ध में ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। द्वितीय में से कोई निर्णय नहीं हो पाया था, ये अनिर्णायक युद्ध रहा था ये। और प्रथम वैश्व युद्ध में देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश की क्या होती है, हार होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर ए का 4 है, जो कि सी ऑप्शन में सिर्फ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सही आंसर ही ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था फारुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजा उदौला। तो ध्यान रखना है सही आंसर है शाह आलम द्वितीय, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, सवाल क्या था कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? बताना है कि किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, मराठा, मुगल, राजपूत या फिर सिख। तो याद रखना है मराठा जो है ये भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले थे। सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, मराठा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिएगा, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति का उदय दबाया जा सका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी थी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। विलेजली ने 1802 ईस्वी में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। ध्यान रखना है 1818 में ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही शक्ति जितना भी था वो बिल्कुल तरीके से क्या किया था, समाप्त कर दिया था और फिर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह हुई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। और दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। कौन सा सही है, आपको कूट देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का दोनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दोनों कूट यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ध्यान दीजिएगा, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या वित्त मंत्री, जिसे अर्थमंत्री भी कहते हैं, अवध के नवाबों के राज में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम में आपको लगाना है, कौन सा क्रम सही है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ठीक है, तो अब देखेंगे वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो अब देखेंगे कि वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में। ठीक है, तो देखिए काला अनुक्रम में लगा हुआ है क्या, नहीं ना, तो देखेंगे पहला बिल्कुल ही क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 1764 और 1757। ठीक है, पहले 1757 होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए एक और हम लोग का छूट रहा है यहाँ पे, कौन सा युद्ध, अंबर युद्ध। ठीक है, तो ये 1749 में हुआ था। कब हुआ था, अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। ठीक है, तो इन तीनों से देखेंगे सबसे पहले होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर देखेंगे वांडीवास युद्ध कभी नहीं होगा फिर, और ये तो होगा ही नहीं। अब बच रहा है यहाँ पे अंबर युद्ध, और अंबर युद्ध बी और डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक सही है। इस बार दिया है प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध देखिएगा यहाँ पे क्या है 1757 में हुआ है, बिल्कुल सही दिख रहा है। और ये बक्सर का युद्ध पहले दे रखा है, जो कि बक्सर युद्ध बाद में हुआ था, पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1700 अब देखेंगे 49 में अंबर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध देखेंगे कि यहाँ पे 1757 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ठीक है, तो अब चाहे तो क्रम से यहाँ लगा सकते हैं। ये हुआ था आपका 1749, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए, तो इतने ही सवाल था इसमें, इस अध्याय में इतने ही सवाल थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।